बैड ब्रेथ, बैड स्मेल और मुंह की बदबू बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को कभी भी हो सकता है। हर 4 आदमी में से 1 आदमी को ये दिक्कत जरूर रहती है। अगर आपको ये दिक्कत है तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसमें मैं बताऊंगा क्या कारण होता है और क्या इसका इलाज है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, बीडीएस एज वेल एज एमडीएस इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कई सालों से लखनऊ शहर में। बैड ब्रेथ या मुंह से स्मेल आना, बहुत लोग इसका मजाक उड़ाते हैं जिससे कि साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कई सारे कारण होते हैं। तो कारण जान लीजिए और उसका इलाज क्या है वो कर लीजिए, तो आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो सकती है। बैड ब्रेथ या मुंह से स्मेल आना, इसे कहते हैं हैलिटोसिस या फेटोर ऑरिस के नाम से भी जाना जाता है। सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैंने 3 कॉमन प्रॉब्लम अक्सर पेशेंट्स में देखी है। पहला होता है दांतों में कीड़ा लग जाना, दूसरा होता है गम डिजीज और तीसरा होता है बैड स्मेल। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन 50% जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं हैलिटोसिस से, मतलब कि बैड ब्रेथ से इन देयर लाइफ टाइम। अब हम बात करते हैं कॉज की, मतलब कि जो आपके मुंह से बैड स्मेल आती है उसका कारण क्या है। फर्स्ट रीजन होता है फूड, मतलब कि खाना। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप प्याज खाते हैं या गार्लिक खाते हैं तो आपके माउथ से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है और काफी लंबे समय तक आती है। जब आप खाते हैं प्याज, मतलब कि कोई भी सब्जी जिसमें प्याज सबसे ज्यादा होता है, वो जब आप इंटेक करते हैं फूड को तो वो सीधा जाता है हमारे स्टमक में। तो स्टमक में प्रोसेस होता है डाइजेशन का। तो डाइजेशन के समय क्या होता है, खाने से ऑयल अलग हो जाता है और वो ऑयल जो होता है हमारे जाता है ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम से वो ट्रेवल करते हुए जाता है लंग्स में और इसीलिए आपके माउथ में हमेशा बैड स्मेल रहती है। सेकेंड कॉज होता है टबैको, मतलब कि जब आप स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू चबाते हैं तो जब चबाते हैं तो केमिकल रिलीज होता है और वो आपके माउथ में काफी टाइम तक रहता है, जिससे कि बैड स्मेल होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा कारण है पुअर ओरल हाइजीन, मतलब कि आपका मुंह का बहुत ज्यादा गंदा होना। अक्सर लोग खाना खाते हैं और माउथ को रिंस करना भूल जाते हैं, रात में सोते हैं तो ब्रश करना भूल जाते हैं, जिससे कि आपके दांतों के बीच में खाना अक्सर फंसा रहता है। और उसमें क्या होता है, जब आप रात में सोते हैं तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है और वो बना देता है डेंटल प्लाक को। जब डेंटल प्लाक बन जाता है वो धीरे धीरे जब हार्ड होने लगता है तो वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि टाटर में। इस पिक में आप देख रहे होंगे कि दांतों में जम गई है पपड़ी, तो इसी के कारण जो होते हैं आपके मुंह से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने इसकी क्लीनिंग नहीं करवाई है तो धीरे धीरे आपका जो मसूड़ा है उसमें स्वेलिंग आने लगती है, मसूड़े से खून आने लगता है और जिसे कहते हैं जिंजवाइटिस। अगर जिंजवाइटिस को आपने ट्रीटमेंट उसका नहीं करवाया है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेडोंटाइटिस में, मतलब कि सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें आपका दांत जो होता है हिलने लगता है और आखिरी में आपका दांत निकालना पड़ता है। चौथा कारण होता है ड्राई माउथ, मतलब कि माउथ का ड्राई होना या सूखना, इसे कहते हैं जीरोस्टोमिया। सलाइवा का जो रोल होता है हमारी ओरल कैविटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। सलाइवा हमारी ओरल कैविटी को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर आपके मुंह में सलाइवा नहीं बन रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं, मेडिकेशन के थ्रू होता है, कोई ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं जिसकी वजह से सलाइवा कम बन रहा है, या सलाइवरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी हो सकता है। सलाइवा अगर ओरल कैविटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी ओरल कैविटी काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, माउथ हमारा काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है और धीरे धीरे बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। पांचवा कारण होता है एलर्जी। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि एलर्जी को ट्रीट करती हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो माउथ होता है काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है और बैड ब्रेथ आने लगती है।
पोस्ट नेजल ड्रिप हो गया या फिर साइनस कंजेशन, इट इज ड्यू टू द एलर्जी के कारण हो जाता है, वो भी एक कारण होता है बैड ब्रेथ होने का। छठा कारण होता है माउथ इन्फेक्शन, मतलब कि हमारे दांतों में कैविटी बनी रहती है, गम डिजीज होता है, या फिर अकल दांत अगर आपका ठीक ढंग से नहीं निकलता है, खाना होता है वहां हमेशा फंसा रहता है और जिसके कारण बैड स्मेल आती रहती है। माउथ से बैड स्मेल उन लोगों में भी बहुत ज्यादा पाया गया है जो कि डेंचर पहनते हैं, मतलब कि जो निकालने और बैठाने वाली जो प्लेट होती है, अगर वो आप साफ नहीं रखते हैं रेगुलरली, खाने के बाद हमेशा उसको निकाल करके पानी से धुल लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो है स्मेल आने लगती है। वो लोग, वो बच्चे जिनमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें क्या होता है ब्रैकेट और ब्रेसेस लगे रहते हैं। जो फूड पार्टिकल जो वो खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो ब्रैकेट्स में जाके फंस जाते हैं और वो उनको क्लीन नहीं कर पाते, जिससे कि क्या होता है बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। मान के चलिए आपका ओरल कैविटी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, डेंटिस्ट ने बोल दिया कि आपके ओरल कैविटी से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि बैड ब्रेथ आ रही है। अगर ऐसा है तो आप जाके फिर फिजिशियन को दिखाइए, क्योंकि बैड स्मेल जो होती है बहुत सारे कारणों की वजह से भी आती है, जैसे कि साइनस इन्फेक्शन के कारण भी आता है, पोस्ट नेजल ड्रेनेज की वजह से भी हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में भी बैड स्मेल बहुत ज्यादा आती है, अगर अपर या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण भी काफी ज्यादा बैड स्मेल होती है। चलिए अब जानते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद अ बैड ब्रेथ। मतलब कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके माउथ से स्मेल आ रही है, तो चलिए जानते हैं। पता कैसा लगेगा कि आपके मुंह से बैड स्मेल आ रही है? पहला होता है कि दूसरा पर्सन आपको बताए, दूसरा होता है कि अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका खाने का स्वाद जो है आपको अच्छा नहीं लगता है। तीसरा होता है आपका जो माउथ होता है वो हमेशा सूखा रहता है। अगर आप अकेले हैं तो कैसे पता लगेगा कि आपको बैड स्मेल की प्रॉब्लम है? तो आप अपना रेस्ट लीजिए और उसको लिक करिए। जब लिक करेंगे तो उसको वेट छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए और उसके बाद आप उसको स्मेल करिए। अगर आपको बैड स्मेल की प्रॉब्लम आती है तो आप समझिए आपको हैलिटोसिस की प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनका ओरल हाइजीन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, उनके मुंह से बैड स्मेल भी नहीं आती है, फिर भी उनको लगता है कि उनका जो माउथ है काफी ज्यादा गंदा है, बैड स्मेल आ रही है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हैलिटोफोबिया। उसमें क्या होता है जो पेशेंट होता है काफी ज्यादा ऑब्सेस होता है अपनी माउथ क्लीनिंग को लेकर के। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता चुका हूं, अब चलिए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। 2 टाइम ब्रश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 3 मिनट सुबह कर लीजिए, 3 मिनट रात में सोने से पहले कर लीजिए। अगर आपको सही तरीका ब्रश करने का नहीं पता है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए। मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू ब्रश योर टीथ, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए। ब्रश करने के बाद फ्लॉसिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस पिक में आप देख रहे होंगे कि क्या होता है कि दांत जो आप ब्रश करते हैं वो तो ऊपर एक्सटर्नल सरफेस क्लीन हो जाता है, लेकिन जो दांतों के बीच में जो खाना फंसा रहता है उसको आप कैसे साफ करेंगे? वो साफ होता है फ्लॉसिंग के थ्रू। जो लोग डेंचर पहनते हैं उनको अपना डेंचर क्लीन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी वो कुछ खाना खाते हैं तो डेंचर को निकाल करके पानी से धुल लीजिए। डेंचर को क्लीन करने के लिए बहुत सारे क्लीनिंग मटेरियल आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। जब आप ब्रश कर लेते हैं, फ्लॉसिंग कर लेते हैं, उसके बाद अपने टंग को भी क्लीन करना मत भूलिएगा। टंग क्लीनर आता है, उससे आप आराम से अपने टंग को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका माउथ बहुत ज्यादा ड्राई रहता है, आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, तो आपको पानी जो है बहुत ही ज्यादा पीना पड़ेगा। जो लोग पानी कम पीते हैं तो अक्सर उनमें देखा गया है कि उनके माउथ से बैड स्मेल बहुत ज्यादा आती है। जब भी हम पानी पीते हैं कुछ इस तरीके से पानी पीते हैं जो कि बिल्कुल गलत आदत है। जब भी आप पानी पीजिए तो पानी को अपने माउथ ओरल कैविटी में थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लीजिए। उससे क्या होता है जो भी आपका जो माउथ है काफी ड्राई है वो काफी ज्यादा मॉइस्चर उसमें हो जाएगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है बैड स्मेल की वो धीरे धीरे दूर हो सकती है। तो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो आप च्युइंगम, शुगर फ्री च्युइंगम होते हैं वो आप खा सकते हैं। वो क्या करते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं और जिससे कि आपकी जो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सुधर सकती है। अगर हम खाने की बात करें तो आपको अनियन, गार्लिक, स्पाइसी फूड ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा आपको अगर बैड स्मेल की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है।
ब्रेकफास्ट में या खाने में जब भी आप खाना खाएं तो फाइब्रस फ्रूट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माउथ वॉश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, अगर आपको ये दिक्कत है बैड स्मेल की तो माउथ वॉश जो है वो आपको अल्कोहल फ्री लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है आपका माउथ को काफी ज्यादा ड्राई कर सकता है। डेंटिस्ट कैसे इसको डायग्नोस करेगा? कोई भी पेशेंट बैड स्मेल का आता है तो सबसे पहले डेंटिस्ट जो होता है ओरल कैविटी को चेक करता है, और अगर उसमें काफी ज्यादा बैड स्मेल आती है डेंटिस्ट को तो डेंटिस्ट जो होता है रेटिंग देता है ऑन 6 पॉइंट इंटेंसिटी स्केल पे। बहुत सारे ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि रेटिंग देते हैं। पहला होता है हेलीमीटर होता है, जिसमें क्या होता है सल्फर का जो लेवल होता है उसमें डिटेक्ट किया जाता है। दूसरा होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें टेस्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है बेसिकली 3 सल्फर के कंपाउंड को। पहला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा होता है मिथाइल मरकैप्टेन, तीसरा होता है डाइमिथाइल सल्फाइड। बाना टेस्ट में क्या होता है, BANA बाना टेस्ट में जो हेलिटोसिस के पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट जिनमें मुंह की बदबू बहुत ज्यादा रहती है, वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो एंजाइम होता है उसका लेवल चेक किया जाता है। लास्ट में होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज टेस्ट, इस टेस्ट में भी जो एंजाइम के लेवल को चेक किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ होम रेमेडीज कैसे आप घर में बैठे बैठे अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आधा गिलास गुनगुना पानी लीजिए और आधा चम्मच नमक लीजिए और घोल मिला के उसे सुबह दोपहर रात 3 टाइम कुल्ला करिए। आप देखेंगे काफी हद तक आपका जो स्मेल है कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा बदबू आती है तो आप क्लोव का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर, आप आधा गिलास पानी में एप्पल सिडर विनेगर मिलाइए और उससे कुल्ला करिए तो आप देखेंगे काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। इसमें बहुत सारे माउथ वॉश अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको वो चीज यूज नहीं करनी है तो घर में बैठे बैठे भी आप माउथ वॉश बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, आधा चम्मच दालचीनी, 2 नींबू लीजिए, उसको निचोड़ करके उसका जूस निकाल लीजिए, 1.5 चम्मच शहद, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, इन सब को मिक्स करके एक कंटेनर एक जार में आप रख लीजिए और उसको आप 2 हफ्ते तक 2 वीक्स तक यूज कर सकते हैं। जो ये माउथ वॉश मैंने आपको बताया है, एक बार आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके घर ही पे आपको मिल जाएंगी, तो देखिएगा आपको काफी हद तक आराम मिल सकता है। टी ट्री ऑयल, मतलब कि ये जो ऑयल होता है ये आपका जो बैक्टीरिया आपके माउथ में जो बन जाता है जिसकी वजह से बैड स्मेल आती है उसके अगेंस्ट ये काम करता है। आप 1-2 ड्रॉप जो है, जो आपका टूथपेस्ट है, कोई भी जो आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें आप उसमें 1-2 बूंद मिला लीजिए और उससे आप ब्रश करिए तो देखेंगे धीरे धीरे आपको काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी, तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। वीडियो के जस्ट नीचे एक लाइक बटन होगा, उसको दबा दीजिए। उसी के बगल में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके बाद आता है एक बेल आइकन, उसको दबाने के बाद क्या होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन। तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट बना के रखिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा और मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।